दोस्तों, औरत एक ऐसी मुकद्दस और पवित्र शय का नाम है कि जिसकी कोख से सूफी संत, वली अवतार और नबियों रसूलों ने जन्म लिया है। इसकी जिंदगी में बड़े अजीबो गरीब नशेबो फराज आए हैं और आते रहेंगे। पैदाइश से लेकर दौरे जवानी तक का जमाना बाबुल के आंगन में बड़ी खुशियों के साथ गुजार देती है, मगर एक दस्तूर और एक रिवाज के मुताबिक उसी आंगन से भीगी हुई पलकों के साथ रुखसत हो जाती है। उधर दूसरी जानिब एक नई दुनिया, एक नया समाज खुशियों के साथ तपाक से इस्तकबाल करते हैं, इसका खैर मकदम करते हैं। फिर चाहे हालात खुशगवार हों या राहें दुश्वार गुजार हों, वही उसकी जिंदगी और वही उसका मुकद्दर हो जाया करते हैं। अगर वो औरत जिसने अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव को महसूस किया, अगर वही खातून कलम उठाए और दास्ताने हयात को शायरी बनाए, तो वो शायरी हमारे और आपके लिए नसीहत आमेज और बसीरत अफरोज शायरी हो जाया करती है। आइए ऐसी ही सच्ची और अच्छी शायरी के लिए अमरोहा की सरजमीन से एक ऐसी शायरा हमारी दावत पर तशरीफ लाई हैं, जिनका हर शेर एक पैगाम मोहब्बत है, जिनकी शायरी नसीहत और बसीरत से भरी हुई है कि उनकी आवाज़, उनका अंदाज और उनकी शायरी आप जब सुनेंगे तो लगेगा कि नहीं, इस हिंदुस्तान की बेटी ने अपनी शायरी पे मेहनत की है और उस मेहनत के वो नताइज निकले हैं कि निकत अमरोही का नाम सुनकर 50 मील से शौकीन हजरात मुशायरा सुनने के लिए चले आते हैं। मोहतरमा निकत अमरोही साहिबा तशरीफ ला रही हैं, जोरदार इस्तकबाल कीजिए, ये मंगलौर की सरजमीन है। मोहतरमा निकत अमरोही साहिबा तशरीफ ला चुकी हैं। हाजरीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम। एक अरसे के बाद आप सबके दयार में मेरी हाजिरी हो रही है। मेरे ख्याल में तकरीबन 15 से 20 साल का वक्फ़ा तो हो गया होगा, और इस वक्फ़े के बीच में मुझे आज ये भी खुशी हासिल हो रही है कि मैं आप सबके दरमियान हूँ। आप सब मेरे अपने हैं। जो छोटे थे वो अब माशाल्लाह से काफ़ी बड़े भी हैं और अपने मतलब की बात बहुत जल्दी समझ रहे हैं। मगर मैं जहाँ तक समझती हूँ, जो मुशायरा सुनने वाले लोग थे वो जा चुके हैं, और अब छोटा भाई अल्तमश बहुत अच्छी शायरी आप तक पहुँचा कर गया है। बहुत अच्छे शेर उसने आपको सुनाए, और जहाँ जहाँ अच्छा शेर आया आपने उसकी हिफाजत की, उसकी पजीराई की। मेरे बड़े भाई मोहसिन साहब, जो कि आज के साहिब सदर हैं, उनकी इजाज़त चाहती हूँ। जी इनायत। नूरुद्दीन भाई तशरीफ़ रखते हैं, शमीम भाई तशरीफ़ रखते हैं, उमैर समर और मुनीर भाई और कमेटी के तमाम लोगों की शुक्रगुजार हूँ कि जिनका हुक्म पर मेरी यहाँ आमद हुई। मैं एक गज़ल के चंद शेर पहले पढ़ती हूँ। जी अता की। बड़े भाई हाशिम नोमानी साहब तशरीफ़ रखते हैं। आज मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ कि मैं सबसे छोटी शायरा हूँ, वरना आप ये समझ जाएंगे कि वाकई में मैं सबसे छोटी हूँ। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। जी इनायत कीजिए, इनायत कीजिए। गज़ल के शेर पढ़ती हूँ, उसके बाद फिर मुझे जो हुक्म है, क्योंकि मैं मुशायरा सुनाना नहीं चाहती हूँ, अभी चांदनी को भी आना है, मुशायरा आपको बहुत सुनने के लिए मिलेगा। मैं चाहती हूँ शायरी सुनाकर जाऊँ, जो आपको यूट्यूब के हवाले से सुन रखी है आपने, मगर लाइव सुनने में और यूट्यूब को सुनने में बहुत फ़र्क हुआ करता है। मैं पढ़ती हूँ समात के जगह। जी अता कीजिए। दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं। वाह, क्या कहने। आप सभी की शिरकत चाहती हूँ, आप सभी की दुआएं चाहती हूँ। इनायत इनायत। सुनिएगा कि दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं, दोस्ती का भरोसा नहीं है। दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं, दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं। दोस्ती का भरोसा नहीं है। दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं, दोस्ती का भरोसा नहीं है।
हाल दिल अपना किसको सुनाऊं, हाल दिल अपना किसको सुनाऊं, अब किसी का भरोसा नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने मोहतरमा निकत अमरोही साहिबा, जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की बहुत खूबसूरत निजामत कर रहे हैं मेरे भाई जिगर देवबंदी साहब। मैं ये शेर भी पढ़ती हूँ, समात कीजिएगा जी। इनायत कीजिए भाई, इनायत कीजिए। जो वालिद मोहतरम यहाँ ऐसे तशरीफ़ रखते हैं जिनके बेटे बाहर मुलाजमत के लिए गए हैं, तो उस कर्ब और उस दर्द को महसूस कीजिएगा, आप भी कर सकते हैं। सुनिएगा, पढ़ती हूँ कि दीदी को अब तरसती हैं आंखें, रात दिन ये बरसती हैं आंखें, दीद को अब तरसती हैं आंखें, रात दिन ये बरसती हैं आंखें, लौट कर घर चले आओ बेटे, लौट कर घर चले आओ बेटे, जिंदगी का भरोसा नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने निकट, जिंदाबाद। वाह, शुक्रिया बहुत बहुत। मैं बहुत बहुत एहसानमंद हूँ। जुल्फकार भाई अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। असल में ये एक अलग की बात है कि किसी के हिस्से में पैसे आए, किसी के हिस्से में शॉल आई। अल्तमश तो अपना काम करके निकल गए। उन्होंने कह दिया कि हाँ भाई, क्या अंसारी फैमिली के लिए ही पैसे थे, तो यानी कि उन्हें की भी अल्लाह ने उनकी भी सुन ली। तो उन्होंने एक तंज किया था, और शायद उन्हें ये तंज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि औरत के बहुत सारे किरदार हुआ करते हैं। बैठा रहने दीजिए उनको। औरत के बहुत सारे किरदार हुआ करते हैं। वो एक माँ भी है, वो एक बेटी भी है, वो एक बहन भी है, वो एक दोस्त भी है, और दोस्ती से बढ़कर कोई अच्छा रिश्ता नहीं हुआ करता जिंदगी के अंदर। मैं शेर पढ़ती हूँ, समात की जगह दोबारा पढ़ती हूँ, आप सभी की शिरकत चाहती हूँ कि दीदी को अब तरसती है आंखें, रात दिन ये बरसती है आंखें, लौट कर घर चले आओ बेटे, लौट कर घर चले आओ बेटे, जिंदगी का भरोसा नहीं है, दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं। एक शेर और पढ़ती हूँ, आपकी अदालत में पेश करती हूँ। इनायत, इनायत। इसकी जरूरत नहीं है शमीम भाई, हमारे मेंबर था। मतलब देखिए मेरी किस्मत भी जागी हुई है। शमीम भाई ने फूलों के बीच में रख। सही बात है। देखिए ये पहला इत्तेफाक है, वरना फूलों के बीच में खुशबू होती है। शमीम भाई ने नोट रखे हैं फूलों। दरअसल शमीम भाई को पता है कि निखत का नाम खुद खुशबू है, जाहिर है। तो निखत खुद महकती रहती है, इस वजह से उन्होंने वो फूल दिए हैं जिसमें खुशबू नहीं हुआ करती। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। शेर पढ़ती हूँ, आपकी अदालत में रखती हूँ, सुनिएगा। जी, इनायत, इनायत। कि घर अचानक खुशी मिल भी जाए, अचानक खुशी मिल दिल ये कहता है घबरा के हाय, घर अचानक खुशी मिल भी जाए, दिल ये कहता है घबरा के हाय, इस खुशी को भी खा जाएंगे गम, इस खुशी को भी खा जाएंगे गम, इस खुशी का भरोसा नहीं है। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने, क्या कहने। वाह, इस खुशी का भरोसा नहीं है, दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं। बड़े भाई हाशिम नुमानी साहब, मेरा दोस्त अल्ताफ जिया, नदीम शाद अल्तमश सभी तशरीफ़ रखते हैं। मैं एक शेर पढ़ना चाहती हूँ और आप सभी की तारीफ चाहती हूँ। आप सब में उम्मीद है कि आप सब खामोश नहीं रहेंगे। मैं पढ़ती हूँ
क्योंकि मैं सिर्फ वाहिद के लिए बात करती हूँ और वाहिद मानी हुआ करते हैं एक के, जो कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी बता दिया आपको। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मेरी छोटी बहनें यहाँ तशरीफ़ रखती हैं, सुल्तान जहाँ भी और इकरा नूर साहिबा भी। चांदनी यहाँ ही नहीं है, मैं पढ़ती हूँ, सुनिए। कि मशवरा है मेरा मेरी बहनों, उसके बहकाए में तुम न आना। वाह। मशवरा है मेरा मेरी बहनों, उसके बहकाए में तुम न आना। कब मुकर जाए वादे से अपने, कब मुकर जाए वादे से अपने। आदमी का भरोसा नहीं है, कब मुकर जाए वादे बहुत से अच्छे, अपने। बहुत अच्छे, क्या कहने, आदमी वाह। का भरोसा नहीं है, दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं। मैंने आदमियों नहीं कहा, सिर्फ आदमी कहा। इसका हिस्सा और इसका किरदार आप नहीं थे, मगर आप खामोश रहे, यानी कि कहीं ना कहीं दिल में चोर छुपा हुआ है। मैं एक शेर और पढ़ती हूँ। जी पढ़िए। क्यों नहीं है मैं अब आपको बताती हूँ। इस शेर में आप वजाहत करती हूँ, समझिएगा। कि टूट कर मैं बिखरने लगी हूँ, उसके साए अपने साए से डरने लगी हूँ। वाह। टूट कर मैं बिखरने लगी हूँ, अपने साए से डरने लगी हूँ। घर से निकली थी जिसके भरोसे, घर से निकली थी जिसके भरोसे। अब उसी का भरोसा नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जिसके भरोसे अब उसी का भरोसा नहीं है, दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं। क्या कहने, बहुत उसके खूब। बाद हमदर्दियां देखिए कितनी है, मैं वक्ता पेश करती हूँ, सुनिएगा। जी अता कीजिए। कि आपने दर्द नकहत को बख्शे, इतने हमदर्द क्यों बन रहे हैं। आपने दर्द नकहत को बख्शे, इतने हमदर्द क्यों बन रहे हैं। मैं तो हर हाल में मुतमईन हूँ, वाह। मैं तो हर हाल में मुतमईन हूँ। आप ही का भरोसा नहीं है, मैं तो हर हाल वाह, में बहुत अच्छे, मुतमईन हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप एक ही बार का जोरदार तालियां बजा दो मोहतरमा भरोसा- निकत साहिबा के बहुत लिए। बहुत शुक्रिया। बहुत मेहनत से पढ़ रही है और बहुत अच्छा पढ़ रही है। बस थोड़ा सा जाग जाइए, क्योंकि मैं अरसे के तवील अरसे के बाद मेरी हाजिरी हुई है, जी। तो मैं आप सभी की शिरकत चाहती हूँ। और यकीन कीजिए, पढ़ने के लिए मेरे पास भी ऐसा कुछ है कि मैं यहाँ पर जो मेरे छोटे भाई बैठे हैं, मैं इनको कुर्सियों से उठा सकती हूँ, मगर मैं एक सच्चाई यहाँ से बयान करना चाहती हूँ कि मुझे पता नहीं क्यों मैं यहाँ से एक मतलब कुछ शेर, क्योंकि भाई का हुक्म है, तो नई गजल पढ़ती हूँ, सुनिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। हवाओं को पसीना आ गया है। वाह, क्या कहने। ये नया है, शायद आपने सुना नहीं होगा, मगर शिरकत चाहती हूँ, सुनिएगा। हवाओं को पसीना आ गया है, हवाओं को पसीना आ गया है। मोहब्बत का महीना आ गया है। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
मोहब्बत का महीना आ गया है, उधर भी रत जगे होने लगे हैं, उधर भी रत जगे होने लगे हैं, मुझे भी जहर पीना आ गया है। वाह, बहुत मुझे अच्छे, भी बहुत अच्छे। जहर पीना आ गया है। एक खालिस गजल का शेर आपके खिदमत में पेश करती हूँ, सुनिएगा। कि मेरे नजदीक आकर मुझसे बोले, वाह, मेरे नजदीक, मेरे नजदीक आकर मुझसे बोले, तेरे बिन मुझको जीना आ गया है, तेरे बिन मुझको जीना आ गया है। अब कोई रास्ते में कांटे बो रहा है, कोई रास्ते में कांटे बो रहा है, किसी को जख्म सीना आ गया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या कहने निगत, जिंदाबाद। जख्म सीना आ गया है। आखिरी शेर आपकी खिदमत में पेश करती हूँ, उसके बाद सिर्फ एक गजल और उसके बाद आपकी ज़हमत तमाम समात की जगह पढ़ती हूँ। कि फरिश्ते भेज दे मेरी मदद को, वाह, क्या कहने, फरिश्ते भेज दे मेरी मदद को, समंदर में सफीना आ गया है। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहने, इजाजत अगर आपकी हो तो एक गजल के लिए मुझे हुक्म हुआ है, पढ़िए पढ़िए, पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। जी बिल्कुल, वो भी पढ़ूंगी, मगर उससे कबल एक सुनना चाहती हूँ, सुनिए। जी मैं बिल्कुल पढ़ूंगी, जी पढ़ती हूँ, सुनिएगा। जी मैं बिल्कुल वो भी पढ़ूंगी, मगर एक एक करके फरमाइश पूरी कर सकती हूँ, सुनिएगा। गज़ल का उन्वान है मुफलिस बाप की बेटी। मैं पढ़ती हूँ, उसका कहीं ना कहीं हो सकता है किरदार आप भी हो, उसका हिस्सा आप भी हो। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मेरा बचपन कटा गम की आगोश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं। मेरा बचपन कटा गम की आगोश में, क्या कहने, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं। मेरा बचपन कटा गम के आगोश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं। हर तरफ भीड़ है लड़कियों की मगई, हर तरफ भीड़ है लड़कियों की मगई। मेरी किस्मत में कोई सहेली नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या कहने। आप लोग शिरकत कीजिए, या तो आहा कीजिए या वाह कीजिए, कुछ भी कीजिए। इस तरह से कुछ तो वाह कीजिए यार, रहिए। इतनी खामोशी से क्यों सुन रहे हैं भाई। हिंदुस्तान की बहुत अजीम शायरा आपकी दयार में पढ़ती हूँ, है। सुनिएगा। जी पढ़िए, शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि क्या करूँ मैं, मेरा बाप मजदूर है, मेरी डोली उठाने से मजबूर है। क्या
मजबूर है जिस हथेली पे शादी की मेहंदी रचे, जिस हथेली पे शादी की मेहंदी रचे, मेरे हाथों में ऐसी हथेली नहीं। क्या कहने मोहतरमा, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने। मैं पढ़ती हूँ, ये शेर भी समाप्त कीजिएगा। जी इनायत कीजिए मोहतरमा। सुनिएगा कि आंसुओं पर मेरे मुस्कुराए कोई, किसमें हिम्मत जो उंगली उठाए कोई, आंसुओं पर मेरे मुस्कुराए कोई, किसमें हिम्मत जो उंगली उठाए कोई, मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ है, मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ है, सबको मालूम है मैं अकेली नहीं। बहुत अच्छे, क्या कहने निगत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सबको मालूम है मैं अकेली नहीं मेरा बच्चा। बहुत अच्छे। ये शेर भी पढ़ती हूँ। जब एक मुफलिस बाप की बेटी होती है तो उसे बहुत सोच समझ करके कदम बाहर निकालना पड़ता है। अल्तमश ने कहा कि तीन के साथ उनका एक जुमला था, बहुत गलत जुमला था, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी बदकिरदार तो तीन क्या कई के साथ हो सकती है, उसका कोई किरदार नहीं है, उसका कोई किरदार नहीं है, मगर ये जो है कि तीन के साथ। एक मिनट नदीम, मैं कुछ और कहना चाह रही हूँ। जब लड़की घर से बाहर निकलती है तो किसी मजबूरी में उसका कदम घर से बाहर निकलता है। और आज के मुआशरे में जो लड़कियां हैं, अगर ये होता है कि पर्दे में रहने का है, हमारे इस्लाम में पर्दा है, मैं समझती हूँ मैं पूरे पर्दे में हूँ, सिर्फ गिलफ्स और पैर में मोज़े होने चाहिए। हमारे मदीना मुनव्वरा में जब मैं 9 दिन रही तो सिर्फ चेहरा दिख रहा था। पूरा एहराम यह है कि हाथों में गिलफ्स, पैर में सॉक्स, आपके पाल नहीं देंगे। मगर मैं समझती हूँ कि अगर कोई लड़की का कदम घर से बाहर निकला है तो किसी न किसी मजबूरी के तहत निकला होगा। अगर आप इस बात की तायीद करते हैं तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर मुझे बताइए। तो सच्ची बात है नीरज, बहुत अच्छी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आपने मेरी बात की तायीद रखी। और मैं पढ़ना चाहती हूँ, एक शेर और समाप्त कीजिएगा, बतौर खास पढ़ती हूँ। जी इनायत। कि मेरा बचपन कटा, आप शेर सुनिएगा, अगर शेर सच्चा हो, मेरी यहाँ बहनें भी बैठी हैं तो स्टेज पर भी मौजूद हैं, सुनिएगा। कि ताज महलों का कोई इरादा कहाँ, मेरी मंजिल कोई शाहज़ादा कहाँ, ताज महलों का कोई इरादा कहाँ, मेरी मंजिल कोई शाहज़ादा कहाँ, झोपड़ी ही में घुट घुट के मर जाऊंगी, झोपड़ी ही में घुट घुट के मर जाऊंगी, मेरी किस्मत में कोई हवेली नहीं, झोपड़ी। बहुत अच्छे, वाह। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आपने सदना सी शायरा की लाज रखी, मुझे सुना। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं हैं, लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा कम पड़ जाएगा आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। जी मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि ताज महलों का कोई इरादा कहाँ, मेरी मंजिल कोई शाहज़ादा कहाँ, ताज महलों का कोई इरादा कहाँ, मेरी मंजिल कोई शाहज़ादा कहाँ, झोपड़ी ही में घुट घुट के मर जाऊंगी, झोपड़ी ही में घुट घुट के मर जाऊंगी, मेरी किस्मत में कोई हवेली नहीं, मेरा बचपन कटा। एक शेर आप सभी के लिए पढ़ती हूँ, आपकी अदालत में रखती हूँ, समात कीजिएगा, आपकी बाज़ौक़ समातों के हवाले सुनिए। जी वो भी सुनाऊंगी।
ये पायल वाली से अच्छी शायरी है, अगर आपको समझ में आए तो सुनिएगा, पढ़ती हूँ। फैसला तुझको करना है सच्चाई से, देख मेरी तरफ दिल की गहराई से। फैसला तुझको करना है सच्चाई से, देख मेरी तरफ दिल की गहराई से। एक मोहब्बत की सादा हकीकत हूँ मैं, एक मोहब्बत की सादा हकीकत हूँ मैं। तेरे सर की कसम मैं पहेली नहीं, एक मोहब्बत की बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, हूँ क्या मैं। कहने। तेरे सर की कसम मैं पहेली नहीं, मेरा बचपन कटा। यहाँ जितने भी मेरे बुजुर्ग तशरीफ रखते हैं, जितने भी बेटियों के वालिद मोहतरम तशरीफ़ रखते हैं, मेरे यहाँ बड़े भाई शमीम साहब, नूरुद्दीन भाई, मोहसिन भाई और बाकी सब मेरे सब बड़े बैठे हैं। मैं इनके कदमों में और मेरे बड़े भाई हाशिम नोमानी साहब, जी, उनके इनायत कदमों में शेर रखकर आप तक पहुँचाती हूँ। औरत किसी की जागीर नहीं हुआ करती है, माँ बाप अपने यहाँ से रुखसत कर देते हैं, मगर जो आप मर्द औरतों को अपनी जागीर समझते हैं, उन मर्दों के खिलाफ शेर पढ़ती हूँ। अपने जो वालिदा मोहतरम हैं उनकी तरफ से ये शेर पढ़ती हूँ समात की जगह। इस शेर का लुत्फ लीजिएगा, सुनिएगा। जी इनायत। कि आज तक कोई नकहत को समझा नहीं, इसका अफसोस नकहत रहेगा सदा। आज तक कोई नकहत को समझा नहीं, इसका अफसोस नकहत रहेगा सदा। अपने बाबा की आंखों का जुगनू हूँ मैं, अपने बाबा की आंखों का जुगनू हूँ मैं। उसके आंगन की कोई चमेली नहीं, अपने। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत क्या बहुत शुक्रिया, कहने। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं पढ़ती हूँ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। कि आज तक कोई नकहत को समझा नहीं, इसका अफसोस नकहत रहेगा सदा। आज तक कोई नकहत को समझा नहीं, इसका अफसोस नकहत रहेगा सदा। अपने बाबा की आंखों का जुगनू हूँ मैं, अपने बाबा की आंखों का जुगनू हूँ मैं। उसके आंगन की कोई चमेली नहीं, मेरा बचपन कटा। बहुत अच्छे, बहुत 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 शुक्रिया आप अच्छे, सभी का। क्या कहने। भाई का हुक्म हो रहा है मुझे गजल के लिए, मैं उन लोग की फरमाइश भी पूरी करूंगी, मगर मैं माँ के हवाले से ये गीत पढ़ना चाहती हूँ। उसके बाद आपकी फरमाइश, फिर ज़हमत तमाम। सुनिएगा। यूं तो है शैमय सही है बाजार में, हौसला चाहिए बस खरीदार में। यूं तो हर शैमय सही है बाजार में, हौसला चाहिए बस खरीदार में। मतलबी सारे रिश्ते हैं संसार में, जिंदगी पे भी फूले फले माँ की ममता के आंचल तले, माँ की ममता के वाह, आंचल बहुत तले। अच्छे। पढ़ती हूँ, समात कीजिएगा। खास तौर पे छोटे भाई मेरे, महसूस कीजिएगा कि जिन बच्चों के सरों पर माँ का साया नहीं है या बाप का साया नहीं है, उन्हें कितना कर्ब और कितना दर्द होता होगा। और जो बच्चे अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करते हैं, वो मैं समझती हूँ कि उनका ज़िंदगी में शायद मेरे ख्याल में कोई मकसद नहीं है जीने का। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि माँ ने अवतार जन्म में पयंबर दिए, इल्म तहजीब फन के समंदर दिए। माँ तक़द्दुस किए
एक ऊंची मीनार है, माँ हकीकत में कुदरत का शहकार है, उसकी शफकत पे दुनिया पले, माँ की ममता के आंचल तले। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब। माँ की ममता के आंचल तले। शेर समाज की जगह पढ़ती हूँ कि माँ का आंचल है रहमत भरा साहिबा, माँ का आंचल है रहमत भरा साहिबा, माँ का चेहरा मोहब्बत की है कह कशा, माँ का लहजा हर एक के लिए मेहरबा, माँ की आंखें समंदर कोई भी करा, इसके कदमों से तूफान टले, माँ की ममता के आंचल तले, माँ की ममता वाह, बहुत आंचल खूब। तले। माँ खुलूसो मोहब्बत का गुलदान है, माँ के कदमों में जन्नत का ऐलान है, माँ खुलूसो मोहब्बत का गुलदान है, माँ के कदमों में जन्नत का ऐलान है, माँ की खिदमत से अच्छा अमल ही नहीं, माँ का दुनिया में कोई बदल ही नहीं, इसकी बरकत से ही घर चले, माँ की ममता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या बहुत कहने, बहुत शुक्रिया। क्या कहने, जिंदाबाद। दोबारा पढ़ो, इजाजत है? जोरदार तालियां बजा के मुझे बताइए कि इजाजत है। बहुत बहुत शुक्रिया कि माँ खुलूसो मोहब्बत का गुलदान है, माँ के कदमों में जन्नत का ऐलान है, माँ की खिदमत से अच्छा अमल ही नहीं, माँ का दुनिया में कोई बदल ही नहीं, इसकी बरकत से ही घर चले, माँ की ममता के आंचल तले, माँ की ममता के आंचल तले। आखिरी बंद फिर वालिद मोहतरम के हवाले से पढ़ती हूँ और यहाँ से एक दुआ करती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों दिल अंदर से रोने लगता है, आंखें भी कभी कभी नम होती हैं इस चीज़ को सोच करके। जो लोग अपने माँ बाप की खिदमत नहीं कर पाते वो कितने, पता नहीं अल्लाह जाने उनका क्या होगा खैर आखिरत में। मैं पढ़ती हूँ आखिरी बंद, उसके बाद आपकी ज़हमत तमाम जो आपका हुक्म है वो हुक्म के एक एक मतलब दो दो शेर आप तक पहुँचाकर इंशाल्लाह इजाज़त चाहूँगी, सुनिएगा। और इस आखिरी बंद में मैं चाहती हूँ कि आप दोनों तालियां, आप दोनों हाथ ऊपर करके तालियां, इतनी तालियां मुझे दे दीजिएगा कि मुझे इस 200 किलोमीटर का सफ़र बिल्कुल ये नहीं लगे, ऐसा लगे कि जैसे कि पलक झपकते ही मैं घर पहुँच गई और पलक झपकते यहाँ आ गई। सुनिएगा पढ़ती हूँ कि गम में बच्चों के कब आँख पूरनम नहीं, गम में बच्चों के कब आँख पूरनम नहीं, मर्तबा बाप का माँ से कुछ कम नहीं। वाह, गम में बच्चों के कब आँख पूरनम नहीं, मर्तबा बाप का माँ से कुछ कम नहीं। खूब खिदमत करो अपने माँ बाप की, खुद संवर जाएगी आखिरत आपकी। खूब खिदमत करो अपने माँ बाप की, खुद संवर जाएगी आखिरत आपकी। हश्र के होंगे हल मसअले, माँ की ममता माँ की ममता के आंचल तले। शुक्रिया अदा। वाह, क्या कहने। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा।
एक बार और पढ़ूं, ये बंद आखिरी सुनिएगा कि गम में बच्चों के कब आंख पूर्णम नहीं, मर्तबा बाप का माँ से कुछ कम नहीं। गम में बच्चों के कब आंख पूर्णम नहीं, मर्तबा बाप का माँ से कुछ कम नहीं। खूब खिदमत करो अपने माँ बाप की, खुद संवर जाएगी आखिरत आपकी। हश्र के होंगे हल मसले, माँ की ममता के आंचल तले, माँ की ममता के आंचल तले। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब ये एक मतलब मुझे शायद बहुत पुरानी गज़ल की दरअसल आपने फरमाइश की है, जैसे जैसे मुझे शेर आते हैं मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा जी, सुनिएगा मैं पढ़ती हूँ। जिस गज़ल की फरमाइश भाई ने की वो काफ़ी मेरे ख्याल में सन 96-97 के आसपास की गज़ल की फरमाइश कर रहे हैं। अगर शेर जैसे जैसे याद आ जाते हैं जी, ऊपर से भी आ रही है और नीचे से भी फरमाइश है, मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा जी। मैं पढ़ती हूँ भाई जी। हाँ, मुझे भाई बहुत काफ़ी अरसे के बाद मंगलौर आना हुआ है, मैं पढ़ती हूँ, सुनिए। तुमसे मिलने का ये बहाना अच्छा लगा, वाह क्या कहने। तुमसे मिलने का ये बहाना अच्छा लगा, तुमसे मिलने का ये बहाना अच्छा लगा, तुमसे मिलने का ये बहाना अच्छा लगा। गजल सुनाकर याद नहीं आ रही, पायल का ये शोर मचाना अच्छा लगा। मुझे याद नहीं आ रही है, मैंने पहले ही कहा था, मुझे मतलब याद नहीं अब जी। वाह वाह, दिल बहलाकर गजल सुनाना अच्छा लगा, पढ़ते हैं। तुमसे मिलने का ये बहाना अच्छा लगा। नहीं, ये शेर की खासियत हुआ करती है कि अगर आपका किसी भी शख्स को अगर आपका एक शेर याद रह जाता है तो समझ लीजिए फिर आपकी मेहनत वसूल हो जाती है। मैं शुक्रगुजार हूँ उनके भाई की कि उन्हें मेरा शेर याद रहा। सुनिएगा। तुमसे मिलने का ये बहाना अच्छा लगा, दिल बहला कर गजल सुनाना अच्छा लगा, दिल बहला कर गजल सुनाना अच्छा लगा। अब शेर आता है, सुनिएगा कि चुपके जब मैं उनसे मिलने गई, वाह वाह, चुपके जब मैं उनसे मिलने गई, चुपके जब मैं उनसे मिलने गई, पायल का वो शोर मचाना अच्छा लगा। क्या कहने वाह, शोर मचाना अच्छा लगा, अच्छा लगा, पायल का वो शोर मचाना अच्छा लगा। भूल चुकी हूँ जीवन की कड़वाहट को, वाह, भूल चुकी हूँ जीवन की कड़वाहट को, भूल चुकी हूँ जीवन की कड़वाहट को, तुझको पाकर सारा जमाना अच्छा लगा। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या कहने, अच्छा लगा, तुझको पाकर सारा जमाना अच्छा लगा। एक चीज़ और बता देना, बेहतर समझती हूँ क्योंकि आप ये गज़ल मुझसे पढ़वा रहे हैं, जिसको मेरी छोटी बहन नुसरत अमरोही ने भी पढ़ना शुरू कर दिया था। और उसमें एक बार, क्योंकि असल में ऐसा हुआ कि बहुत से उस्ताद ऐसे होते हैं कि एक शायरा को ये गज़ल दे दी, वही शायरा को दूसरी गज़ल दे दी,
तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स हुए, मैं बता रही हूँ आपको, उसमें बहुत सारे कमेंट्स हुए कि पता नहीं दोनों एक ही का कलाम पढ़ रही हैं। मगर मैं यहाँ से स्टेज से एक बात बताना चाहती हूँ कि अल्लाह ने मुझे हर हुनर से नवाजा है। कोई यही नहीं कि शायरी का हुनर है, शायरी मुझे विरासत में मिली है और इसके लिए मैं दलील क्या पेश करूं। अगर वो हो तो मेरे पाकिस्तान में मेरे एक चचा हैं असद रज़ा अमरोही, उन्होंने पूरी मट्टी का आदम लिखी है। मेरे पापा के परदादा शायर, मेरे पापा खुद शेर कहते हैं। और इसके साथ साथ क्योंकि वो उसको एक थोड़ा सा ये होता था कि भाई नहीं ये गज़ल जो उन्हें पढ़ी है बहुत कामयाब हुई, मैं यही गज़ल पढ़ कर आऊँगी, तो अक्सर वो ये काम कर दिया करती थी। अब मैं शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि भूल चुकी हूँ जीवन की कड़वाहट को, भूल चुकी हूँ जीवन की कड़वाहट को, तुझको पाकर सारा जमाना अच्छा लगा। और जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया था कि जब ये शेर कहा गया, सुनिएगा। कि चांदी जैसे बाल हुए हैं फुरकत में, वाह क्या कहने, चांदी जैसे बाल हुए हैं फुरकत में, चांदी जैसे बाल हुए हैं फुरकत में, तेरा फिर परदेस से आना अच्छा लगा, तेरा फिर परदेस से आना अच्छा लगा। ये शेर मख्ता पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि गजलों का ये गाँव न छोड़ेगी नकहत, वाह, गजलों का ये गाँव न छोड़ेगी नकहत, गजलों का ये गाँव न छोड़ेगी नकहत, मीरो गालिब का ये घराना अच्छा लगा, मीरो गालिब का ये घराना अच्छा लगा। मुझे अभी खुद पर इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर मुझे आप 1 घंटा भी सुनना चाहें तो मैं 1 घंटा और आपको सुना सकती हूँ। आपकी ये दुआएं हैं मेरे साथ में। अब वो आखिरी गीत, उसकी सिर्फ 1 से 2 बंद बस मैं पढ़ देती हूँ, क्योंकि असल में जी बस मैं पढ़ती हूँ। जी सुनिएगा, मैं पढ़ती हूँ। हाँ जी। मैं अब घर चलने के लिए तैयार हूँ आपके। सुबह का नाश्ता इंशाल्लाह वहीं करके जाऊंगी। असल में अभी अल्ताफ जिया को, नदीम शाद को पढ़ना है, तो मैं इंशाल्लाह वो गीत, क्योंकि असल में वहाँ से जो हमारी बहनें माएँ हैं उनकी फरमाइश है, मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। आप सभी का साथ चाहती हूँ, जी इनायत कीजिए। सुनिएगा। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। मैं क्या यहाँ ये कह सकती हूँ कि आप अपने मतलब की बात जल्दी समझ जाते हैं। असल में जो नहीं पढ़ना चाह रही थी वो ही पढ़वाया आपने भी। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। खैर अच्छा लगा। अल्लाह आप सभी को सलामत रखे और इंशाल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। कोशिश है मेरी बेकार, अरे रे बाबा ना बाबा। कोशिश है मेरी बेकार, अरे रे बाबा ना बाबा। मोहम्मद अनवार भाई का भी हुक्म था जो मुजफ्फरनगर से तशरीफ लाए हैं। मैं उनका मंगलौर की सरजमीन पे खैर मकदम करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। समाज की जगह पढ़ती हूँ कि मैं एक कली प्यारी सी, मैं गुलशन की हरियाली, तू एक हर जाई भंवरा, फिरता है डाली डाली, तेरी रग रग में अय्यारी। मैं लड़की भोली भाली, मेरा लहजा खुशबू जैसा, तेरी बात बात में गाली। मैं साहिल तू मझधार, अरे रे बाबा ना बाबा। मैं तुझको
सिखाऊं प्यार, बहुत अरे रे बाबा ना बाबा। बंद समात की जगह पे पढ़ती हूँ कि तू एक शिकारी चीता, मैं सीधी सच्ची गाय, तू ऐब करे दुनिया के और मुझको ऐब लगाए। मेरे पाँव में है जो घुंघरू तूने ही मुझे पहनाए, वादों से मुझे बहलाए, तू झूठी कसमें खाए। एक दिन में 100 बार, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। आखिरी बंद समाप्त कीजिए, पढ़ती हूँ जी, इनायत कीजिए कि तेरी हर नाइंसाफी रहती है मेरी नजर में, तेरी हर नाइंसाफी रहती है मेरी नजर में। माथे पे शिकन हो तेरे तो दर्द हो मेरे सर में, बदले हैं कितने साथी तूने इस एक सफर में। तू घूमे दुनिया भर में, मैं कैद रहूं तेरे घर में। क्या दोहरा है तेरा किरदार, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। कैमरामैन भैया, आपके पीछे जो 3 लोग बैठे हैं इनको बिल्कुल सीधा होके बिठाइए कि क्या साथ है तेरा मेरा, तू शाम है मैं हूँ सवेरा। क्या साथ है तेरा मेरा, तू शाम है मैं हूँ सवेरा। मैं घर पे रास्ता देखूं तेरा बसती बसती डेरा। तू एक फेराई पंछी, हर शाख पे तेरा बसेरा। और मुझ पर ये पाबंदी, मैं नाम जपूं बस तेरा। तू चाहे बीवियां 4, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना